नमस्कार दोस्तों, स्विंग का XCMG सीरीज का QTZ63 टावर क्रेन की ये केबिन की पैनल है। PLC MCB रिलेज 24 वोल्ट DC का रिले लगा रहता है। मैग्नेट फिल्टर है SMPS का। मेन MCB है, नीचे से जो पावर आएगा वो इसमें आता है। सॉकेट है जो ऊपर की पैनल में कंट्रोलिंग के तार जाएंगे। फर्स्ट SMPS, सेकंड SMPS और नीचे टर्मिनेशन रहता है। तो हमारे साथ में रोहित जी है, आपको हाई बोल रहे हैं। ये पैनल के बारे में थोड़ा मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको कभी भी स्विंग का ट्रेन में कुछ भी काम करने का हो तो आपको आइडिया रहेगा। देखिए, सबसे पहले ऊपर रहता है PLC। PLC का मतलब है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ये क्या काम करेगा कि आपके जो भी इनपुट आ रहे हैं उसको इंटरलॉकिंग और लिमिट को लूप में लेके आउटपुट यहाँ पे देता है। PLC में इंटरनली लैडर लॉजिक डायग्राम रहता है, उसका प्रोग्रामिंग लैपटॉप से होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए RS232 कम्युनिकेशन के लिए यूज में आता है। USB पोर्ट है, ऑफ ऑन और रिसेट लिखा हुआ है, अभी आपको क्लियर दिखेगा। तो प्रोग्रामिंग के लिए यहाँ से आप केबल डाल के लैपटॉप से प्रोग्राम कर सकते हैं। फिलहाल हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि ये वाला जो PLC है उसमें देखिए, ये PLC में जो लाइट आपको हरी दिख रही है ना, वो लिमिट की है। मतलब लिमिट अभी कोई भी लगा नहीं है। लगा नहीं है मतलब सभी फंक्शन इनलाइन है। ट्रॉली, होस्टिंग, स्विंग और लोड एवं मोमेंट लिमिट, तो वो उसका इनपुट अभी आपको दिखा रहा है। जैसे ही ऑपरेटर लीवर दागेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले कमांड आता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, X0, X1, X2 और X3 यहाँ पे ये होस्टिंग के है। होस्टिंग कीजिए तो 1 नंबर हाइट डाउन करना पड़ेगा। डाउन कीजिए, देखिए 1 नंबर डाउन आया। यहाँ पे आउटपुट भी आ रहा है, छोड़ दीजिए, देखिए आउटपुट चला गया क्योंकि इनपुट भी चला गया। तो इसी तरह से इसमें यहाँ पे कमांड आएगा और लॉजिक के हिसाब से आउटपुट यहाँ पे ऑन होगा। यहाँ पे ऑन होके ये जो रिले लगी हुई है KY0, KY1, KY4, ठीक है, तो अलग अलग फंक्शन की ये रिले रहती है। वो रिले में से आउटपुट निकलेगा, तो रिले एनर्जाइज होगी, आउटपुट निकल के ये सॉकेट से ऊपर वाली पैनल में चला जाएगा और वहाँ पे जो भी कॉन्टेक्ट लगे हुए हैं वहाँ से फंक्शन अलग अलग तौर पे काम करेंगे। यहाँ पे जो आपको ये जाली वाली एक चीज़ दिख रही है वो है स्विच मोड पावर सप्लाई, उसको बोलते हैं SMPS। SMPS का काम क्या है, उसको 230 वोल्ट AC इन देना रहता है और 24 वोल्ट DC स्टेबल आउटपुट देगा। आप स्क्रीन पे इसका डायग्राम देख सकते हैं। ये मेन MCB है, यहाँ पे कंट्रोल की MCB दी हुई है, ये वाली दोनों। ये फिल्टर है, SMPS को स्टेबल AC इनपुट मिलता रहे SMPS की सेफ्टी के लिए। यहाँ पे टर्मिनेशन दिया गया है लिमिट के। यहाँ पे जो 2 केबल आएंगे ग्रे कलर के, अच्छे से मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको क्योंकि पहले से वायरिंग किया हुआ है, फिर भी आप देखो ये ग्रे कलर का एक केबल है, दूसरा केबल नीचे से आ रहा है। वो जो केबल आ रहे हैं वो केबिन में जो होस्टिंग और ट्रॉली के लीवर लगे रहते हैं स्विंग के, उसमें से आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 3 फेस इन, तो ये इधर बैटरी लगी हुई रहती है जो स्विंग मोटर को ब्रेक के लिए रहती है। ये स्विंग का मोटर मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी इसमें ये इस तरह से जॉयस्टिक रहते हैं। ये फर्स्ट जॉयस्टिक है, राइट वाला, लेफ्ट वाला है ऑपरेटर भाई साहब की कुर्सी है। यहाँ पे स्टार्ट, इमरजेंसी, स्टॉप जो हर टावर क्रेन में आपको मिल जाएंगे। होस्टिंग का लीवर है,
ऐसे नहीं, इसको दबा के ही आपको आगे पीछे करना है, ठीक है। तो ये क्लच रहता है। यहाँ पे अलार्म ओवर मोमेंट और ओवर वेट का सिग्नल दिया रहता है। ये स्लोइंग की ब्रेक की स्विच है। ये लेफ्ट राइट, ये जॉयस्टिक से दो फंक्शन काम में आएंगे, लेफ्ट राइट भी होगा और आगे पीछे भी होगा। तो आगे पीछे ट्रॉली का है, लेफ्ट राइट स्विंग का है। और ये किस काम का आता है? ये यानी होस्टिंग का लिमिट काटने का ये बाईपास बटन है। बाईपास बटन। होस्टिंग हाइट आपको करना हो तो ये बटन से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये XCMG का QTZ63 का कैबिन में जो पैनल रहता है उसका एक ओवरव्यू आपको दे रहे हैं। आप स्क्रीन पे देख लीजिए। इसका मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसमें कौन कौन से तार लगे रहते हैं और इसमें किस तरह से अगर आपको फॉल्ट ढूंढना हो तो ये डायग्राम की सहायता से आप ढूंढ सकते हैं। तो आप ये ध्यान में रखिएगा। आप यहाँ तक वीडियो में बने रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्विंग XCMG टावर क्रैन की ऊपर वाली जो पैनल रहती है, काउंटर जिप के ऊपर जो पैनल लगी रहती है, उसका आज वीडियो देखेंगे। हमने आगे पार्ट 1 में कैबिन में जो पैनल रहती है उसका वीडियो बनाया है, आप देख लीजिएगा। ये जो पैनल है उसमें से कमांड आपका स्लोइंग, ट्रॉली, होस्टिंग वगैरह में जाता है। तो आज इसके बारे में एक ओवरव्यू आपको देंगे ताकि आपको अंदाज़ा आ जाए कि भाई किस तरह से ये काम करता है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा पेटी नज़र आता होगा। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है जो स्लोइंग की मोटर, स्लिप रिंग मोटर रहती है, उसके रोटर में इसी में से पावर पास होता है। तो अभी देखिए, यहाँ पे नीचे के बाजू जो आपको टर्मिनेशन दिख रहा है वो होस्ट का है। U14, UH1, WH1, H1, H2, H3, ठीक है। वो ये एक केमिकल प्लांट में क्रैन थी पहले, तो थोड़े जंग लग गया है इसके ऊपर। तो ये टर्मिनेशन का मैं अलग से आपको ड्राइंग स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप उसमें देख लीजिए कि किस तरह से इसमें फंक्शनिंग रहता है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं। फिर टॉरॉइडल ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगा हुआ है, प्राइमरी और सेकेंडरी, वो भी आप देख लीजिए इसमें किस तरह से इनपुट आउटपुट प्राइमरी सेकेंडरी में रहता है। आगे यहाँ पे आपको एक सॉकेट मिल जाएगा। वो कंट्रोल वायर जो आते हैं, पूरी पैनल में जो कंट्रोलिंग का पावर जाएगा वो कैबिन से आता है। कैबिन में जो PLC लगी रहती है उसमें से रिले में आउटपुट आएगा और रिले से यहाँ पे आता है और यहाँ से पूरी पैनल में कंट्रोल का पावर पास हो जाएगा। यहाँ पे ये जो कॉन्टेक्टर है वो मेन कॉन्टेक्टर है। बाकी जो भी कॉन्टेक्टर आपको दिख रहे हैं 65 एम्पियर के, वो सभी के सभी होस्ट के हैं। ऊपर के बाजू में आपको ट्रॉली के कॉन्टेक्टर दिख जाएंगे। ये ट्रॉली का सेक्शन है। यहाँ पे RD RG जो लिखा हुआ है मार्कर पेन से, वहां से लेके यहाँ तक स्लोइंग का सेक्शन है। ऊपर ब्रेक के कॉन्टेक्टर लगे हुए हैं, ओवरलोड रिले है स्लोइंग का। और यहाँ पे MCB दी गई है और यहाँ पे ब्रेक डिस्चार्ज सर्किट है, नीचे रेक्टिफायर लगा हुआ है, वो स्लोइंग के लिए है। तो एक रेक्टिफायर ख़राब हो गया था तो इन्होंने किसी टेक्नीशियन को बुला के ये रेक्टिफायर लगा दिया है। अभी सबसे पहले आप इसमें मैं जो ब्लॉक डायग्राम दिखा रहा हूँ वो देख लीजिए, तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा। कभी भी आपको फॉल्ट ढूंढने का हो तो आप आसानी से वहाँ पे पहुँच सकते हैं। बाकी जो भी सर्किट डायग्राम है
वो मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से दिख जाए। ये देखिए, यहाँ पे ओमरॉन की एक पावर शिफ्ट डिवाइस भी लगी रहती है, ठीक है। हालांकि वो बाईपास में है, लेकिन पावर शिफ्ट डिवाइस लगाना ज़रूरी है एसपीपी, ठीक है। तो एमसीबी का सबसे पहले आप देख लीजिए कौन सी एमसीबी कौन से फंक्शन के लिए है। बाकी कॉन्टेक्टर्स की मैं एक ड्राइंग आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, आप वो देख लीजिए, उससे आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि इसमें किस तरह से काम होता है। आप स्क्रीनशॉट लेके इसको सेव कर सकते हैं। कभी भी आपको इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ेगा तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए रेफरेंस के तौर पे। तो ये जो पैनल में आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से पावर पास होता है और ट्रॉली होस्टिंग और स्विंग चलता है। तो ये स्विंग की क्रेन है XCMG QTZ63, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।